हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर के एयर सपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में, जहां पर हम घातक यूएवी के जो रोल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये फ्यूचर अप्रोच है क्या। तो अगर प्रेजेंट की बात करें, भारतीय वायुसेना द्वारा यूज़ किए जाने वाले जो क्लोज एयर सपोर्ट के एयरक्राफ्ट अभी ऑपरेशनल हैं, उसमें खाली जैगुआर्स हैं। वही एकमात्र ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि डेडिकेटेड ग्राउंड सपोर्ट ग्राउंड अटैक रोल के लिए एयरक्राफ्ट है। बाकी सारे मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हैं और कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसका डेडिकेटेड ग्राउंड सपोर्ट एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट चल रहा हो। तो इन एयरक्राफ्ट का जो रोल है वो आने वाले 5 से 10 साल में ख़त्म होने वाला है। जो चाइना बहुत बड़े नंबर में H-6 बॉम्बर्स को ऑपरेट करती हैं वो यूज़लेस होने वाले हैं, क्योंकि फ्यूचर कॉम्बैट में इतने भारी भरकम एयरक्राफ्ट एनिमी एयर स्पेस में एंटर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गए हैं और जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई हैं। तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना की दूरदृष्टि दिखी है, जहाँ पर एक समय के बाद भारतीय वायुसेना ने कोई भी डेडिकेटेड बॉम्बिंग एयरक्राफ्ट को एक्वायर नहीं किया है। तो आजकल का जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है प्रिसीजन बॉम्बिंग का, और वो भी बिना एनिमी की नज़र में आए हुए। तो आजकल के जो बॉम्ब्स हैं वो भी स्मार्ट हो गए हैं। स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से उनको गिराया जा सकता है और वो टारगेट को एक्यूरेटली डिस्ट्रॉय कर पाते हैं, जैसा कि बालाकोट स्ट्राइक के दौरान भारतीय वायुसेना ने स्पाइस बॉम्ब को यूज़ करके किया था। और जो बची कुची कसर है उसको आपकी जो एक्यूरेट मिसाइल्स हैं वो पूरी कर देती हैं। तो ये जो बॉम्बर का रोल है डेडिकेटेड बॉम्बिंग के लिए वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो स्टेक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। और जब एक्यूरेट बॉम्बिंग स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से हो जाती है तो ख़तरे में जाने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए आजकल के जो एयरक्राफ्ट हैं वो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हैं और जो वेपन्स हैं वो स्मार्ट हैं। फ्यूचर कॉम्बैट की बात करें तो भविष्य में अनमैन्ड एरियल कॉम्बैट व्हीकल्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे और ये जो सारा खेल है वो डेटा लिंकिंग का होगा। तो फ्यूचर वॉरफेयर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो डेटा लिंकिंग है, और जो फ्यूचर एयर सपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दी जाएगी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स को, जो कि कंट्रोल किए जाएंगे दूसरे एयरक्राफ्ट के रियर कॉकपिट से। यानी कि अगर Su-30 MKI है तो उसका जो वेपन सिस्टम ऑफिसर है वो उन ड्रोनों को कंट्रोल करेगा। और क्योंकि ये जो ड्रोन्स हैं वो स्टेल्दी डिज़ाइन के होंगे तो ये रडार में कम आएंगे, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पर मिलेगी कि इन ड्रोनों को एनिमी लाइंस के काफ़ी अंदर तक भेजा जा सकता होगा और एक्यूरेट बॉम्बिंग प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस को यूज़ करके करी जा सकती होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट पे जो घातक यूएवी है वो बेस्ड है। साथ ही साथ डैसॉ का जो न्यूरॉन है वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो घातक और न्यूरॉन में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो अब हम थोड़ा न्यूरॉन को डिस्कस कर लेते हैं ताकि थोड़ा आइडिया मिल जाए कि घातक की कैपेबिलिटीज़ क्या होंगी और इस प्रोग्राम से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो अगर हम न्यूरॉन और घातक के डिज़ाइन की बात करें तो इनमें कोई टेल फिन नहीं है और जो विंग है वो W शेप के हैं। तो ये जो डिज़ाइन है वो B-2 बॉम्बर की तरह है। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेल्दी होने वाला है, क्योंकि इसका साइज़ तो छोटा होगा ही और जो डिज़ाइन है उसकी वजह से जो RCS है वो बहुत ही ज़्यादा कम होने वाला है। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो यूज़ करा ही जाएगा ऑटोनोमस मोड के लिए। साथ ही साथ जो इसका कोर है या फिर हार्ट है वो इसका डेटा लिंकिंग सिस्टम है। तो ये नेटो स्टैंडर्ड STANAG 7085 डेटा लिंक पर बेस्ड है, जो इसे अलाउ करता है सिक्योर ट्रांसमिशन करने के लिए डेटा का, जिसमें आपकी इमेजेस, वीडियोस और रेडार डेटा आते हैं। साथ ही साथ वो इसे एबिलिटी देता है ग्राउंड स्टेशंस और दूसरे एयरक्राफ्ट से ऑपरेट करने के लिए। तो इस एयरक्राफ्ट में जो इंजन लगा है वो रोल्स रॉयस का अडोर मार्क 951 है। ये सेम इंजन है जो कि हॉक ट्रेनर में लगा होता है। तो ये जो इंजन है ये 40 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट पैदा कर सकता है और इस UAV को एबिलिटी देता है मैक 0.7 से 0.8 तक फ्लाई करने के लिए। वहीं पर अगर घातक की बात करें तो प्लान चल रहे हैं कावेरी के ड्राई स्टेज के इंजन को यूज़ करने के लिए, जो कि करीबन 50 किलोन्यूटन का थ्रस्ट पैदा कर सकता है और वो भी न्यूरॉन की तरह हाई सबसोनिक स्पीड पे फ्लाई करने के लिए सक्षम होगा। तो न्यूरॉन की अगर वेपन कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट कैपेबल है 250 किलो के 2 लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स को कैरी करने के लिए, और ये घंटों फ्लाई कर सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है एक डेडिकेटेड बॉम्बर एयरक्राफ्ट से।
तो भविष्य में यही एयरक्राफ्ट जो हैं वो क्लोज एयर सपोर्ट में यूज़ किए जाएंगे और जो बड़े बॉम्बर्स हैं जैसे कि चाइना का H-6 वो सब बेकार होने वाले हैं, क्योंकि जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं वो काफ़ी लॉन्ग रेंज की आ गई हैं, एक्यूरेट आ गई हैं। इवन जो सरफेस टू एयर मिसाइल है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट और लॉन्ग रेंज की आ गई हैं। तो इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।